एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के देखना चाहते हैं या अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है और ये ओपन टू ऑल है। ठीक है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। है टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो प्लीज अपने पर्सन को ऊपर फोकस करें, अपने अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें। ओके, वाह क्या फोकस है आपका, आपने फोकस किया, मेरे कार्ड्स ही गिर गए। ओके, ठीक है, तो अपने पर्सन पे फोकस करें और रीडिंग को क्लेम कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनकी करंट क्या, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। प्लीज अपने पार्टनर पे फोकस करें, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी मामला हो सकता है। आपको लेके इनकी फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो पार्टनरशिप करने की है। मे बी आपके काम में साथ में रहते थे, आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हैं, आप दोनों कलीग हो सकते हैं, हो सकता है सेम ऑफिस, सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, सेम डेजिग्नेशन, सेम टीम है, या बिजनेस पार्टनर हैं, या कोलैबोरेशन करते हैं, फ्रीलांसर हैं तो दोनों लोग पार्टनरशिप में हैं, कोलैबोरेट कर रखा है, स्टार्टअप में साथ हैं, कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है। या थर्ड पार्टी, या आपको ऑलरेडी पता है कि आप थर्ड पार्टी हैं, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या इनकी लाइफ में कोई कमिटेड पार्टनर है, या आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड पार्टनर है लेकिन आप लोगों की लाइफ में कोई और पर्सन आ गया जो कि इनकी वर्क प्लेस से होगा। ऐसा कुछ मामला हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बावजूद ये आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये इनकी ट्रू इंटेंशन है, ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए। हैंगमैन का कार्ड है, देख लीजिए। पार्टनरशिप आपको काम के मसले में हो सकता है, काम का कोई ऑफर दे दें, फाइनेंशियल कुछ ऑफर दे दें, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हैंगमैन का कार्ड है तो आप पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हैंगमैन का कार्ड है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रू इंटेंशन तो बिल्कुल यही है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जो नो कांटेक्ट, ब्रेकअप है अगर, तो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, हैंग है सिचुएशन, पॉज है सिचुएशन, हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन फिर कई महीनों तक बात नहीं की गई, काफी चीजों को खींच खींच के प्रोलॉन्ग कर दिया, नो कांटेक्ट हुआ था, उसके बाद किसी ने इनिशिएटिव नहीं दिया, तो ये किसी तरीके से आपको लटका के फंसा के सिचुएशन में रखते हैं। और प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब मूवमेंट कर लेना चाहिए, अब पार्टनरशिप कर लेना चाहिए, अब रियूनियन कर लेना चाहिए, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए जिससे कि ये जो हैंग सिचुएशन आपकी और इनकी दरमियान जो रुकी और थमी हुई चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ हिलडुल चालू हो जाए। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप आपको ऑफर करना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है। जस्टिस का कार्ड है, देख लीजिए। इनको लग रहा है कि ये जो इन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया है, चीजें लटका के फंसा के आपको रखी हैं, इसमें मूवमेंट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। इन्होंने अगर आपके साथ इनजस्टिस किया है तो ऑफकोर्स इनके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इनको लग रहा है कि चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, तो ये किसी ना किसी तरीके से इसमें मूवमेंट लाके आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ फेयर डील करना चाहते हैं, आपके साथ चीजों में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है,
चाहे अपनी माफी मांगे, फीलिंग एक्सप्रेस करें, ठीक है, जो भी है। अब आपको माफ करना हो नहीं करना है ये आपके ऊपर है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देख लीजिए। माफी मांगने के लिए ऑफकोर्स इनको आपके लिए ये कोई बड़ी ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, मैंने वैसे ही कहा है, कुछ फाइनेंशियली या टेंजिबल कोई ऐसी ऑफर आपके सामने जरूर रखेंगे। मे बी ट्रैवल करके आए, मे बी आपको ट्रैवल करके कहीं ले जाए, कोई ट्रिप पे ले जाए, कोई शॉपिंग, कोई गिफ्ट, कोई ऐसी ऑफर आपके सामने काम के मामले में, वर्क प्लेस के मामले में, या कुछ ऐसी ऑफर आपके सामने फाइनेंशियल आपके सामने रख दें जिसको आप मना नहीं कर पाए, क्योंकि ये आपके सामने एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ऑफर जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेके, वो जस्टिस की है, पार्टनरशिप की है, ऑफर की है, आपके साथ दोबारा से न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की है, आपके साथ दोबारा से कमिटमेंट में आने की है। ये चीजें नजर आ रही हैं, आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं जो गलतियां की हैं, क्योंकि इनको कर्मा कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। अब अगर यही इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपकी, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेके यही हैं, तो इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, फिर हम आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन भी देखेंगे इसी में, ठीक है। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिखा रहा है, ये 3 ऑफ पेंटिकल किस चीज के लिए है। 3 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल, ऑफकोर्स या तो ये मैरिड है या इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, और ये उसके बावजूद आपके लिए आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ऑलरेडी इनकी फैमिली है, मैरिड पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, या इनकी खुद की पेरेंट्स वाली फैमिली जो है इनकी खुद की, अगर तो सिंगल है तो इनकी जो फैमिली खुद की है वो शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और उसके बावजूद ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मामला हो सकता है, ठीक है। और या आपको फैमिली फील कराना, आपके साथ फैमिली फील करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली होते होते या फैमिली के मना करने के बावजूद भी ये आपके साथ बिल्कुल अपना फैमिली वाइब आपको फील करते हैं, फ्यूचर में फैमिली की तरह बनाना चाहते हैं। फाइनेंशियल गेन की भी बात है, फाइनेंशियल भी चीजें हैं, हो सकता है थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक माइंड के पर्सन है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है टावर कार्ड, देख लीजिए। लड़ाई हुई है इसीलिए चीजें आप लोगों के बीच में पॉज है, हैंग है, ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, ऑल ऑफ सडन अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया, इस लड़ाई झगड़े में सब कुछ खत्म हो गया, और उसके बाद किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया और चीजें ज्यों की त्यों रुकी हुई थी, और अब ये चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया जाए और अब हम लोग बातचीत करने में वापस आ जाएं या रिश्ते में वापस आ जाएं। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है इसको रफा दफा किया जाए, बहुत लंबा टाइम खिंच गया है ऑलरेडी, और अब ये और ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। हो सकता है आपने अपने साथ जस्टिस इस तरीके से भी ये करना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने साथ जस्टिस कर लिया है। 9 ऑफ पेंटिकल से आप हैं बहुत पर्सन स्टेबल, आप अपनी वेल्थ पे, अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सिंगल अच्छा लग रहा है आपको, सिंगल आप रह रहे हो, सिंगल रहना सीख लिया है, सिंगल रहना खुश हो गए हो, सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपनी मर्जी से जी रहे हो, अपनी लाइफ में अपने आप को पैम्पर करना सीख लिया है, अपनी लाइफ में अपने आप को सेल्फ लव में डाल लिया है, अपनी लाइफ में अपने आप के नाज नखरे उठाना शुरू कर दिया, अपनी ब्यूटी, अपनी एडमायर, अपनी एनर्जी, अपनी फैमिली, और बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप बोल्ड हो गए हो, और ये चीज़ इनको लग रहा है कि ये मेरे लिए कर्मा है, और इसीलिए इनको लग रहा है कि अब आपके साथ जस्टिस कर देना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने साथ जस्टिस तो कर ही लिया है और अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। इनको लग रहा है आपकी तरफ आना, फाइनेंशियली अबंडेंस भी होगा, आप एक परफेक्ट पर्सन भी हो, आप स्टेबल पर्सन हो, और अगर ये मटीरियलिस्टिक माइंड वाले पर्सन है, पैसों के लिए ज़्यादा वो रहते हैं, स्टेबल और कंसिस्टेंसी ज़्यादा देखते हैं, फाइनेंशियल ऑफर ज़्यादा देखते हैं, तो ऑफकोर्स 9 ऑफ पेंटिकल से आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, ब्लेसिंग है, सब कुछ है, और ये आपके तरफ इसीलिए चाह रहे हैं कि नहीं यार, इस पर्सन के साथ तो मुझे अपने कर्मा ठीक कर लेने चाहिए, अपना जस्टिस मुझे दे देना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल, इनकी जो ट्रू फीलिंग्स आपको लेके एस ऑफ पेंटिकल से ये जो गिफ्ट है ये क्यों आ रहा है, एस ऑफ कप से। न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इमोशनली अब आपके लिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काफी
इमोशन इनके लॉस में हो रहे हैं, ठीक है, ओवर द फ्लो हो रहे हैं, और ये बहुत टाइम से अगर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके बैठे थे, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होके बैठे थे और आपको नहीं बताना चाह रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, आपकी रिस्पेक्ट समझ में आ गई है, और अब आपके लिए इमोशनली जो फील कर रहे हैं आप तक लाना चाहते हैं, आपको इमोशनली अवेलेबल और बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशंस। तो ये तो हुआ आपके पार्टनर की कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो अगर उनकी ट्रू फीलिंग्स आपकी ये हैं तो हमने उनको क्लैरिफाई भी कर लिया। तो ये तो रही बात उनकी ट्रू फीलिंग्स की। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर की ये ट्रू फीलिंग्स आपके लिए हैं तो उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज रिवील करें उनकी ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। प्लीज उनकी इंटेंशंस मुझे बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है फूल कार्ड। ऑफ कोर्स ये आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके लिए दोबारा चांस लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। उनको पता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन वो ये रिस्क उठाना चाहते हैं, भले चाहे लास्ट टाइम ही क्यों ना हो। ठीक है, दोबारा से काफी एनर्जेटिक फील हो रहे हैं और गो विद द फ्लो में है कि चलो देखा जाएगा, पर ये रिस्क है तो उठाऊंगा, ऐसा उनके इंटेंशन नजर आ रही है। सेकंड में देखूं तो टू ऑफ सॉर्ट्स है, इंटेंशन तो है आपके लिए लीपो, लेकिन मैंने कहा ना रिस्क है बहुत बड़ा। तो ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्शन लें आपके लिए या लेना सही होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस रोड पे है, काफी कंफ्यूज हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मे बी आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो वो डिसीजन मेकिंग में काफी हल्का पर्सन है, काफी कंफ्यूज्ड रहने वाला पर्सन है, बैलेंस नहीं कर पाता है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है इनको एक रिस्क टेकिंग लेने में, आपकी तरफ आने में, क्यों इनको इतना सोचना पड़ रहा है और क्यों ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। टू ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आप दोनों में। हो सकता है आप दोनों काफी फार पोल्स अपार्ट रहते हो, वो आप साउथ हो तो वो नॉर्थ है, वो वेस्ट है तो आप ईस्ट है, ऐसा कुछ डिस्टेंस हो सकता है जहां पे ट्रैवल बहुत लंबा चौड़ा है, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत आ गया है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन गैप अगर बिल्कुल कट ऑफ है, क्योंकि टावर कार्ड पहले ही ऊपर आ गया था, अगर आप लोगों में बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया है और ये अब आपको मिस कर रहे हैं और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अब इनको लग रहा है कि अगर मुझे लीप ऑफ फेथ लेना है, मुझे रिस्क लेना है और अगर मुझे चांस मांगना है तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। और इनको डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं ट्रैवल करूं तो मैं क्या करूं, उससे पहले अगर मेरी बात हो जाए तो कुछ डिसाइड करके मैं जाऊं, ट्रैवल करके जाऊं तो पता चले वो मिले ना मिले, मतलब आप मिले ना मिले, बात हो ना हो, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही तो ट्रैवल कैसे करके आएंगे। काफी इनको कंफ्यूजन हो रही है, क्रॉस रोड पे है, समझ नहीं आ रहा करें क्या। लेकिन फुल कार्ड से आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं और टू ऑफ वैंड से दूर से खड़े होके आपको नोटिस करते हैं, आपके लिए ट्रैवल, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग आपकी तरफ जरूर ये देख रहे हैं। डेथ का कार्ड है, देख लीजिए, दूर बैठ के ये यही सोच रहे हैं कि ये जो सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में, जो एंडिंग हो गई, जो रिश्ता खत्म हो गया, उसमें दोबारा से रीबर्थ कैसे हो, दोबारा से चांस कैसा मांगा जाए, दोबारा से ये जो ब्रेकअप हो गया है, जो सेपरेशन हो गया, उसमें दोबारा से चीजें कैसे शुरू करी जाएं, क्योंकि इनको शुरू करनी है, ये दोबारा से आपके लिए चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। तो इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, इनकी ट्रू इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन है, लेकिन दूर बैठ के ये बिल्कुल सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से ये जो एंडिंग हो गई, रिश्ता खत्म हो चुका है हमारे तुम्हारे बीच में, इसको दोबारा से शुरू कैसे करें, क्योंकि इनको दोबारा से न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है और ये इनके हर उसमें दिखा। ठीक है, अगर यही इनकी ट्रू इंटेंशन है तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, ये फूल कार्ड इनकी इंटेंशन में क्यों आया है,
फूल कार्ड इनकी इंटेंशन में क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, इनके नखरे थे, इनको बहुत घमंड था। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ये काफी सेपरेटेड ओल्ड मैच्योर्ड पर्सन है, लेकिन इनके ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, इनको अथॉरिटी में रहना, अटेंशन सीकिंग करना पर्सन बहुत पसंद है, काफी जल्दी डिसीजन लेते हो। और अब इनको क्लैरिटी हो गई। पहली बात तो इनका घमंड टूटा है, इनका जब एटीट्यूड टूटा है तो काफी देर हो चुकी है, और अब इनको क्लैरिटी है कि ये आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अना इनकी टूट चुकी है। अब इनको समझ में आ गया, जब ठंडे हुए हैं तो समझ में आ गया कि मामला बिगड़ चुका है, और अब आपकी तरफ इसीलिए आना चाहते हैं दोबारा से। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स को अगर क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स कर रहा है तो ऑफ कोर्स इनको इसलिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि इन्होंने आपको कई बार रिजेक्शन दी है, हर बार इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, और इस बार अब आपका फोकस, अगर तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गए हो तो आपका अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, आपका फोकस कुछ और हो चुका है। अब आप अब ये आपकी प्रायोरिटी नहीं रह गए हैं, और इनको ये चीज नजर आ रही है, आपको जहां से भी नोटिस कर रहे हैं कि अब आप इनके लिए नहीं इनको चेस कर रहे हो। इसीलिए इनको बहुत बड़ा डर है कि अगर ये आपको मनाने आए, आपके लिए डिसीजन मेकिंग कैसे करें, क्योंकि इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है। इनको पता है इन्होंने कई बार आपको रिजेक्ट किया, और अब अगर ये आपको मनाना चाहते हैं, अब आपको दोबारा से करना चाहते हैं तो बड़ी मेहनत लगने वाली है। और पहली बात तो शायद आप पहली बार में ही इनको काफी हड़का देंगे, ये बात इनको पता है। इसीलिए ये काफी कंफ्यूज्ड है कि करें तो यार क्या करें, डिसीजन बनाएं तो कैसे बनाएं, और डिसीजन बना ले तो इसके सामने जाएं तो कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, वो वाली बात है। ठीक है, टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, इमोशनल प्रैक्टिकल माइंड से इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, एक इनकी एनर्जी पर्सनालिटी शिफ्ट हो रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये किंग ऑफ कप्स में आए हैं। अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड्स ये खुद थे तो ये किंग ऑफ कप्स में बदल गए हैं। आप पहले किंग ऑफ कप्स में की एनर्जी में थे तो आप किंग ऑफ सॉर्ड्स में बदल गए हैं। आपकी तरफ अगर ये लीप ऑफ फेथ करना चाहते हैं तो ये आपको खुद अपनी तरह देख रहे हैं कि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह आप काफी इनके लिए कोल्ड रफ और डिसीजन मेकिंग लेके बिल्कुल साइड हो चुके हो, इनको बता के कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। अब आप काफी टफ हो गए हो इनके लिए, इसीलिए है, और इसीलिए इनको लग रहा है कि अब आपको डिसीजन मेकिंग मैं कैसे करूं, क्योंकि इनको पता है आप रिजेक्ट कर दोगे। अब आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको कई बार ये रिजेक्ट कर चुके हैं खुद से अपनी जिद में, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले थे और आप पहले किंग ऑफ कप्स की तरह थे, ये बात इनको पता है। बट आप इमोशनली अब क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, और इनके साथ क्या हुआ, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स से अब किंग ऑफ कप्स में आ गए। माने जब आप प्रैक्टिकल हो गए तो ये इमोशनल हो रहे हैं, जब आप इमोशनल थे तो ये अपने आप को काफी प्रैक्टिकल और काफी रूड रखते थे। ठीक है, तो स्वाइप हो गया है, कैरेक्टर स्वाइप हो गए, एनर्जी शिफ्ट हो गई, और इसीलिए यहाँ पे कर्मा आया था कि इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। आप पहले जो थे वो अब नहीं है, ये जो पहले थे वो अब नहीं है। ये किंग ऑफ कप्स, ये टू ऑफ वैंड से किंग ऑफ कप्स की तरह बहुत ही इमोशनल होके सरफेस पे फीलिंग है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट लॉयल पर्सन हैं, और जेन्युइनली आपके लिए काफी फीलिंग रख रहे हैं। हाँ, इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं किया, क्योंकि हमेशा आपके साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह बिहेव कर रहे थे, अपने आप को काफी प्रैक्टिकल, रूड एंड बहुत ही ओखा जैसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन अब इनको धीरे धीरे जब आपसे अलग हो गए हैं और टू ऑफ वैंड से अब आपकी तरफ देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि किंग ऑफ कप्स में इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, और ये काफी इमोशनली हो रहे हैं, और ये अब अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, आपको आपके लिए प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ओके, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड। ओके, ऑब्सेस्ड हैं कि किसी भी तरीके से ये जो खत्म हो गया है आप दोनों के बीच में, ये शुरू हो जाए, वरना ये पागल हो जाएंगे। ये आपको लेके काफी ऑब्सेस्ड हैं, इस दोबारा से शुरुआत करने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से बस आपके साथ शुरुआत हो जाए, क्योंकि इनकी ऑब्सेशन बढ़ती जा रही है, इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, इनके डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, काफी कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
ये नशे पत्तों में बहुत बढ़ गए हैं, इनकी गलत हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ इनकी दोबारा शुरुआत नहीं हुई तो ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। इनके पास कुछ बचेगा नहीं सिवाय गलत हरकतों के। ये गलत संगत में चले जाएंगे, गलत चीजों में पड़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी में पड़ जाएंगे। इनको लग रहा है आप इनको संभाल सकते हो, आप कहने पे ये रुक भी जाते हैं, वरना आप अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो ये इस नेगेटिविटी को अपने अंदर, जो इनके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सारी बहुत ज्यादा सरफेस पे आ जाती हैं और इस समय ऐसा लग भी रहा है। और ये बहुत गुस्से में ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं और ये बस चाहते हैं किसी तरीके से दोबारा से शुरुआत हो जाए। ओके, इनको लग रहा है कि आपके ऊपर से इनका हक खत्म होता जा रहा है और ये नहीं चाहते कि इनका हक आपके ऊपर से हट जाए, आप कहीं और चले जाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते या आप इनके बगैर रहने लगो। ये चीज ये नहीं देख सकते कि इनकी कमी अब आपको खल नहीं रही है, ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही और इनको लग रहा है कि बस कैसे भी हो, बस कुछ भी हो। इनकी इंटेंशन बिल्कुल है कि दोबारा से डेथ कार्ड में रिबर्थ आ जाए, दोबारा से आपके साथ शुरुआत हो जाए, वरना ये अपना सर्वर फोड़ लेंगे। हो सकता है इनको अगर अपने आप को हार्म करने की आदत है, कुछ लोगों को होती है, हो सकता है ये अपने आप को काट लें, मार लें, पीट लें, ऐसी भी इनके अंदर हो सकता है इंटेंशन आ रही हो। ठीक है, और ये अपने आप को बड़ा ही हल्का और बहुत ही नेगेटिविटी में ये अपने आप को सोच रहे हैं और बहुत चीजें हैं, इनको डर है, डर नहीं आ जाता, सहम जाता है इंसान और इनको हर दिन, हर पल, हर सेकंड ये डर खा रहा है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कैसे शुरुआत होगी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए और ये थी आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन आपके लिए। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, ये है आपके लिए रीडिंग। अगर मैं यहाँ पे साइन की मैं बात करूं तो मेजर अरकाना में हैंगमैन का कार्ड आया है, ऑल साइन रीडिंग है। हैंगमैन का मेजर अरकाना में पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जस्टिस का है तो लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टावर कार्ड है तो स्कॉर्पियो एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे फूल कार्ड है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, डेथ कार्ड है तो स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किंग ऑफ कप्स है तो कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस और किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। डेविल का कार्ड है तो ऑफकोर्स यहाँ कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना आपके में बहुत ज्यादा आए हैं तो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए काफी जरूरी है और ये आपके पर्सन की इंटेंशन और फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग और बोल्ड है। ठीक है, और डर भी बहुत दिख रहा है, खौफ भी बहुत दिख रहा है आपको खो देने का। ठीक है, 3 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 99 की एनर्जी है, हाँ 0 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 22 की एनर्जी है तो एंजेलिक प्रोटेक्टेड है आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलने दीजिए। 13 नंबर यहाँ पे है, 4 नंबर है और यहाँ पे 15 नंबर है, सॉरी हाँ 15 नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हैं और ये कुछ साइन है जो सबसे स्ट्रांग है, वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आपसे रेजोनेट और मैच करें, तो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। ठीक है, और जरूर बताएं कि आपको भी क्या फील होता है कि आपके साथ पार्टनर को लेके इसी तरीके की सिचुएशन है, उनकी ट्रू फीलिंग आप भी सेंस कर रहे हो कि ऐसी हैं या उनकी इंटेंशन आपको लेके ऐसे ही रहती हैं, ये काफी टॉक्सिक और नेगेटिव हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है फीलिंग्स को देख के या इंटेंशन को देख के कि हाँ ऐसे ही सेम सिचुएशन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर तो ये आपकी तरफ आए तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये बदल गए हैं कि नहीं बदल गए हैं, क्या ये अभी भी आपके साथ टॉक्सिक या आपको चेंज करके रखेंगे या सुधर गए हैं, जो भी आप पूछना चाहें, आपके मन में डाउट है, सवाल है, अगर तो आप कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूजन या कोई क्लैरिटी अपने मन में लाना चाहते हैं, फाइनल करना चाहते हैं, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो सुटेबल आपको लगता है वो बुक करा लीजिए, बट फाइनल डिसीजन अपनी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही लीजिएगा, इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको नहीं लेना है। रीडिंग को क्लेम करें, जस्टिस आया है, 1111 रीयूनियन रिकंसिलेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए उतनी ही रेजोनेट और उतना ही आपके लिए वर्क करेगी। ठीक है,
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी न्यू लोग हैं ज़रूर करें, पुराने लोग तो करते ही हैं, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसके साथ भी अपनी ट्रू फीलिंग ज़रूर दिखा दें, जिससे कि आपके लिए हमेशा बेल आइकन प्रेस रहेगी, तो आपके लिए हमेशा अपडेट पहुंचाता रहेगा टाइमली, तुरंत, ओके। और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।